बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना नज़म में, अशआर में उमूमन हम सुना करते हैं और बड़ी खुशनसीबी की बात है आज अल्लाह ताला की हम्दो सना हम नसर में सुनेंगे और आयात कुरानी के तहत सुनेंगे। बड़ी अज़ीमुश्शान हम्द का बयान इन आयात के अंदर है। सूरह लुक़मान का आयत नंबर 27 और 28 जो कि आज हमारे दर्स में शामिल है। इरशाद बारी ताला है, वलौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, अगर ज़मीन में मौजूद जितने दरख्त हैं कलम बन जाएं, वल बहरु यमुद्दुहु, और समुंदर उसकी स्याही हो, मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह, एक समुंदर के बाद 7 समुंदर और भी, अल्लाह के कलिमात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बिलाशुबा अल्लाह इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। नाज़रीन, क्या शान है परवरदिगार की। आज कोई इदारा, कोई कंपनी एक चीज़ की प्रोडक्शन करती है, उसको बनाती है। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फ़ोन ले लीजिए। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखती है। इसमें कितने पार्ट्स लगे, क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, टेक्निकली स्पेसिफिकेशन वो मुकम्मल तौर पर जानती है। हत्ता कि वो ये भी जानती है कि इसकी लाइफ कितनी है। नाज़रीन, बात यह है कि जब एक कंपनी जो हकीकी मानों में इसे बनाने वाली नहीं है, वजह यह है इस कंपनी ने तमाम पार्ट्स को तरतीब दिया है, एक सॉफ्टवेयर, एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है इसको रन किया है। लेकिन बात यह है कि उनको किसने बनाया था, उन तमाम पार्ट्स को जिनके ज़रिए ये मोबाइल फ़ोन बना है। तो याद रखिए कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप उसके खालिक की बात करेंगे, उसको किसने बनाया है, तो बिल आखिर उसका जवाब यह होगा कि अल्लाह ने इसे पैदा किया है। दुनियावी तौर पर अगर कोई शख्स किसी चीज़ को बनाता भी है ना, तो दर हकीकत वो उसे बनाता नहीं है बल्कि फ़कत तरतीब देता है। हकीकी मानों में तमाम चीज़ों का मटीरियल अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। नाज़रीन, बात यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है, कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ को, चाहे वो नुक्ते की मानिंद हो या चाहे वो पहाड़ की मिसल हो, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, तो अल्लाह ताला तब अपनी तमाम मखलूक के बारे में मुकम्मल जानकारी रखता है। तो फिर उसका इल्म कितना है। फरमाया कि अगर तमाम ज़मीन के दरख्त ये कलम बन जाएं और समुंदर सियाही हो, एक समुंदर नहीं 7 समुंदर, और सारी मखलूक मिलकर अल्लाह की हम्द और उसके इल्म को लिखना शुरू कर दे, तो बात यह है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। वो कलम घिस जाएंगे, वो स्याही समुंदर जो 7 समुंदरों की स्याही है वो सूख कर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है वो बहुत वसी है। और नाज़रीन, फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह बहुत इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। इस आयत करीमा के अंदर जहाँ अज़ीम व शान हम्द व सना का बयान है, वहीं एक बात हमारे लिए काबिल गौर है, वो ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे दिलों में आने वाले हर ख्याल से भी हमारा रब वाकिफ़ है। अगर वो ख्याल किसी नेकी का है, भलाई का है, अच्छाई का है, तो बहुत अच्छा, मुबारक बात के हम मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर वो ख्याल किसी गुनाह का है तो परवरदिगार तो उसे भी जानता है। जब वो ख्याल दिल के अंदर आता है, फिर इसके बाद इंसान उस गुनाह को सरअंजाम दे देता है, अल्लाह उससे भी वाकिफ़ है। नाज़रीन, फिर यकीनन कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि रब तबारक व तआला जानता है और बंदा मखलूक होकर उसकी नाफरमानी करता है। यकीनन ये बहुत अजीब व गरीब सी बात है। बतक़ाज़ा बशरियत इंसान से ख़ताएँ सरज़द हो भी जाती हैं, क्या किया जाए, फिर तौबा का रास्ता बदस्तूर इख्तियार किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए दिन में 70 बार से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते, मग़फ़िरत तलब किया करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए थे और आप ही के तुफ़ैल बख्शिश मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए आपने ये पैगाम दिया कि अमली तौर पर 70 से ज़ायद मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार को इख्तियार किया। तो फिर हमें कितनी ज़रूरत है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहें। वो अज़ीमुश्शान ज़ात जो कि तमाम चीज़ों की मारिफत रखने वाली है, मुकम्मल मालूमात रखने वाली है। नाज़रीन, उसने दुनिया के अंदर मखलूक को पैदा किया, इसके बाद दोबारा वो उठाएगा भी। कुफ़ार ये कहते थे, ये कैसे मुमकिन है कि सारे इंसानों को एक साथ उठाया जाएगा, ये कैसे मुमकिन है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी वाज़ेह फरमाया आयत नंबर 28 में, मा खल्क़ुकुम, तुम सबका पैदा करना,
वला बासुकुम, और तुम सबका उठाना, बहुत बड़ी तादाद है ना, फरमाया इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, ये फ़कत ऐसा ही है जैसा कि एक जान। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बिलाशुबा अल्लाह सुनता और देखता है। नाज़रीन, बात यह है कि आज हम ये समझते हैं कि अगर किसी एक चीज़ को बनाना है तो उसके लिए कम वसाइल चाहिए, कम वक्त चाहिए और आसानी के साथ एक चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर उसी को बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाना हो तो हमारे लिए मसला है। अल्लाह तबारक व तआला इन सिफ़ात से पाक है, वो खालिक कायनात है, उसने पूरी कायनात को बनाया। ये तुम्हारा मसला है कि तुम एक चीज़ को बनाते हो, उसमें तुम्हें अलग टाइम लगता है, जब तुम उसकी क्वांटिटी निकालते हो तो उसके लिए अलग वक्त लगता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम सबका पैदा करना, दुनिया के अंदर हमें उसने पैदा किया, और बरोज़ क़यामत तुम्हारा उठाना सबका, ये ऐसा ही है जैसा कि एक जान को पैदा करना, एक जान को उठाना। नाज़रीन, वो अज़ीमुश्शान कुदरत रखने वाली ज़ात खालिक कायनात अज़्ज़ वजल ये फरमा रहा है कि बरोज़ क़यामत जो है वो सबका उठाना बहुत आसान है। नाज़रीन, हमें एक तो ये अक़ीदा वाज़ेह हुआ कि कल बरोज़ क़यामत बाकायदा उठाया जाएगा और हर शख्स से उसके किए का हिसाब लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी हमने पहले अर्ज़ किया कि अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करना और तौबा के रास्ते को हमेशा इख्तियार करते रहना, यकीनन यही समझदारी है कि परवरदिगार अज़्ज़ वजल के हुज़ूर जब हम पेश हों वो हमसे राज़ी हो और हमें अपने फ़ज़ल से जो है वो जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए।